गाइस, आज ट्रिपल एच ने मंडे नाइट रॉ पर इस सेंचुरी का सबसे बेस्ट सेगमेंट डिलीवर किया। एक ऐसी बुकिंग जिसने सबके होश उड़ा दिए। जस्ट इमेजिन करो, रिंग में एक तरफ सेथ रॉलिंस है, दूसरी तरफ है ओबा फेमी और बीच में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जमीन पर ढेर पड़े हैं और उनके चेस्ट पर रखा है एक नए मॉन्स्टर का बूट। ट्रस्ट मी, आज रॉ पर जो 5-10 मिनट का सेगमेंट लिटरली अनबिलीवेबल था। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज की ये एपिक न्यूज डेफिनेटली एक सब्सक्राइब डिजर्व करती है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? आज शो की शुरुआत में कोई नॉर्मल इंट्रो नहीं था। अचानक रिंग के अंदर बहुत सारे मास्कमैन आते हैं और उनके बीच में से निकलते हैं द विजनरी सेथ रॉलिंस। सेथ लंबे टाइम के बाद माइक पकड़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अपनी ही बनाई विजन टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया और सबसे बड़ी बात, पॉल हेमन से अपना अल्टीमेट रिवेंज ले लिया है। अगले ही सेकंड पॉल हेमन की एंट्री होती है और उनका हाल देखकर पूरा अरीना शांत हो जाता है। हेमन का फेस बुरी तरह से इंजर्ड और रेड था। ऐसा रूप उनका लाइफ में पहली बार देखा गया। हेमन माइक उठाते हैं और क्लियर शब्दों में कहते हैं, तूने मेरे साथ जो किया उसका बदला जरूर मिलेगा और तू सिर्फ एक ही चीज डिजर्व करता है और वो है एक F5। और फिर बूम, रॉ के एरिना में हो आइकॉनिक म्यूजिक हिट करता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फाइनली आ गए थे अपने वाइज मैन पॉल हेमन को सेव करने। ब्रॉक आते ही अपना कैप और जैकेट हेमन को पास करते हैं, लेकिन रिंग में उनके सामने 20 खतरनाक मास्टर्स खड़े थे। उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम नहीं था। बिना किसी रीटेक या स्टंट डबल के ब्रॉक ने एक सेकंड में सबको F5 और सुप्लेक्सेस मारना शुरू कर दिया। 50 की एज में भी ब्रॉक ने वही पुराना मॉन्स्टर वाला आतंक मचाया जो उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं किया था। रिंग के आसपास जितने भी रेसलर्स थे, ब्रॉक ने सबको अकेले ही ठिकाने लगा दिया। 3-4 बचे हुए लोग आगे बढ़े तो ब्रॉक के सिर्फ एक हाथ उठाने वो सब डर कर भाग गए। अब रिंग में सिर्फ दो लोग थे, एक तरफ एकदम शांत खड़े सेथ रॉलिंस और दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला ब्रॉक लेसनर। सेथ के फेस पर कोई डर नहीं और उनके आमने सामने का ये टेंशन बिल्कुल अनरियल था। तभी अचानक लाइट्स और जब लाइट्स आती हैं तो सामने खड़े थे NXT के पावर हाउस ओबा फेमी। एक ही रिंग में सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी आमने सामने। फिर से लाइट्स फ्लिकर होती है। सेथ चुपचाप रिंग से बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल ओबा फेमी सीधा ब्रॉक को हवा में उठाते हैं और एक ब्रूटल पावर बॉम्ब दे मारते हैं। जो बीस्ट अभी 20 लोगों को तबाह करके आया था वो अब जमीन पर ढेर और ओबा फेमी का एक पैर उनके चेस्ट पर था। पॉल हेमन रिंग साइड पर पूरी तरह शॉक थे कि ये आखिर नया मॉन्स्टर आ कहां से गया जिसने ब्रॉक का ये हाल कर दिया। भाई क्या सेगमेंट था ये! ट्रिपल एच ने पिछले 10 सालों का सबसे परफेक्ट और थ्रिलिंग एंगल डिजाइन किया है। एक तरफ सेथ रॉलिंस का मास्टर प्लान और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर का नया ओपन चैलेंज ओबा फेमी। WWE ने इस स्टोरी को इतनी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया है कि मैं बता नहीं सकता। आपको कैसा लगा ये एपिक फेस ऑफ? मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपना थॉट्स बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।